कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का अमल पुलिस की जानिब से तेज़ किया जा रहा है। काबली बाजार के रिहायशियों से बात करेंगे कि माजी में मंशियात फरोशी का धंधा यहाँ पर अरूज पर था और पुलिस की काविशों से मंशियात के हवाले से काम किया गया और जो बड़े मंशियात के डीलर थे वो अब जेलों के पीछे हैं। अब यहाँ के इलाका मकीन से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मंशियात के हवाले से माजी में जो है मंशियात फरोशी होती थी, अब कैसा माहौल है और पुलिस के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस जब से यहाँ पे आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही ड्यूटी कर रहे हैं और सही जो है हमारे महल्ले को सुकून सबको पहुँचे और अल्लाह ताला इनको खुश रखे और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अभी बहुत जो है ना 19 में से जो है ना कम से कम बिल्कुल मतलब हर चीज़ जो है ना ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो जाएगा और इनसे हम बहुत खुश हैं। महल्ले वाले भी इनके साथ ताउन करेगा इंशाअल्लाह ताला और इनके साथ जो जैसे ये ताउन करे ऐसे हम लोग भी ताउन करेगा और हमारे तरफ से जो है ना इनको कोई दिक्कत है अगर कोई होगा तो हम महल्ला सब इनके साथ है, पुलिस वाले के साथ है। देखिए यहाँ के मकीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस काम कर रही है उससे ये तमाम जो मकीन है ये मुतमईन है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, मौजूद शहरी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे मंशियात के हवाले से जो है आप क्या कहेंगे, माजी में बिकती रही है, अब क्या सूरत हाल है। नहमदुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से पुलिस वालों ने यहाँ कैंप लगाया हमारे एसपी साहब के हुक्म पे और हमारे एसएसपी साहब के हुक्म पे और एसएचओ इलाका एसएचओ की वजह से तो इतना अमन हुआ है कि ये अमन मैंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैं तकरीबन 1960 से यहाँ रहता हूँ, यानी बचपन से, और उस ज़माने से ये कारोबार मंशियात गुनाहों धंधा यहाँ होता रहा है। तमाम हुकूमतें आई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा वक्त हमने नहीं देखा था कि मंशियात यहाँ से ख़त्म हो जाएगा या कुछ सुकून हो जाएगा। लेकिन आज जो 8-10 दिन में मैं फ़ील कर रहा हूँ, मुझे यकीन है अगर इंशाअल्लाह ये हाल रही तो इनका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अगर हुकूमत वक्त भी उनका साथ दें तो उम्मीद है कि ये चीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। देखिए इनकी जानिब से ये कहा गया कि माजी में मंशियात फरोशी का धंधा यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन पुलिस की 10 से 12 दिनों की कोशिशों के बाद ये काबली बाज़ार जो कि मुख्तलिफ मकामात पर इससे थोड़ा आगे ही नदी है, यहाँ पर मंशियात फरोशी का अमल जो है वो किया जा रहा था। लेकिन अब पुलिस की जानिब से काबली बाज़ार समेत दीगर मकामात पर ये कैमरामैन मेरा दिखाएगा कि ये इस तरह की गलियाँ हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी गलियां हैं। यहाँ पर पुलिस मोबाइलें जो है वो नहीं जा सकती और इससे थोड़ा सा आगे ही जाएंगे तो नदी का हिस्सा शुरू हो जाता है और मुल्ज़िमान जो है वो नदी के अंदर जाकर छुप जाया करते थे, जिसकी वजह से कार्रवाई करना मुमकिन नहीं होती थी। लेकिन रज़विया पुलिस की जानिब से जो है ये टास्क दिया गया एसएसपी की जानिब से रज़विया पुलिस को और उन्होंने जो है ये कार्रवाइयाँ की और कार्रवाई करने के बाद अब इस मकाम पर कैंप लगा हुआ है पुलिस का। एसएसपी भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, एसपी डॉक्टर अब्दुल खालिक भी यहाँ पर मौजूद हैं, डीएसपीज़ और एसएचओज़ भी यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। पुलिस और आवाम के दरमियान जो एक खलल था उसको ख़त्म करने के लिए पुलिस के अफसरान जो है वो काफ़ी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी सेंट्रल मलक मुर्तज़ा साहब, उनसे बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मंशियात फरोशों को कैसे लगाम डाली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि मंशियात के अगेंस्ट एक पॉलिसी जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक एक्शन जो है वो शुरू किया गया, तो इसका किस तरह जो है शुरुआत की गई और इसमें क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आएँ। देखिए मंशियात के ख़िलाफ़ तो पुलिस शुरू से ही काम करती रही है, पॉलिसी शिफ्ट आता रहा है। कभी इस कैंपेन को बड़ा ज़ोरदार तरीके से फॉलो किया गया, कभी इस पे उस तरह फोकस नहीं किया गया जितना देना चाहिए। पहले जो एडिशनल आईजी साहब थे ग़ुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने भी मंशियात के ख़िलाफ़ भरपूर कैंपेन चलाई, लेकिन उस कैंपेन्स के डायनामिक्स और तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट था। जब इमरान याकूब मिन्हाज साहब आए एडिशनल आईजी तो इन्होंने बिल्कुल एक नए रंग में मंशियात के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई और बहुत इसमें जिद्दत आ गई है। जब से ये कैंपेन का ये फेज़ शुरू हुआ है
तो उस वक्त से हम इसको इतना रिलीजियसली और इतना रिगरसली फॉलो कर रहे हैं कि बिल्कुल जैसे एक मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो गई है। हम मीटिंग्स में बैठकर एक दूसरे को हलफनामे हाथ खड़ा करके दे रहे हैं कि हम अपने इलाके में मंशियात नहीं बिकने देंगे। अगर कोई बिक रही होगी तो उसमें हमारी मर्ज़ी नहीं और हम उसके खिलाफ़ भरपूर एक्शन करेंगे। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने तमाम थानों के अंदर तमाम जो डिवीज़न्स हैं, सब डिवीज़न्स हैं और पुलिस स्टेशंस हैं, उनमें मीटिंग्स की जाकर, इंटेलिजेंस स्टाफ को ब्रीफ़ किया, जो वहाँ की पब्लिक है उनसे मिले जाकर कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें। और आप बिलीव करें कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें पब्लिक से आ रही है कि जहाँ पे भी हमें कोई थोड़ा सा, देखिए मंशियात फ़रोश तो एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा लगता है कि ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह कर रहे हैं, हम वहाँ पे जाकर रेड करते हैं। हमने रिजविया पुलिस स्टेशन और शारा नूरजहाँ पुलिस स्टेशन, ये दो बड़े मशहूर थे। NKI भी था, बट NKI में हमने खमीसो गोट में जो ऑपरेशन किया उसके बाद से वो यहाँ से भागे हुए हैं। हमने वहाँ पे जहाँ पे मंशियात की हमें कंप्लेंट्स आ रही थी, वहाँ पे हमने अपने कैंप एस्टेब्लिश कर दिए। 24 घंटे वो कैंप मैन होता है, वहाँ पे फुट पेट्रोलिंग शुरू कर दी और हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि ये लोग अब हमारे इलाके में इतनी आसानी से मंशियात को फ़रोख्त ना कर सकें। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि मंशियात के हवाले से काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कार्रवाइयों के साथ साथ जो है कितने मुलज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं, कितनी मंशियात जो है वो बरामद हुई अब तक? देखिए, मैं अगर इस साल के फ़िगर्स आपको इस साल के दूं तो मैं एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट समथिंग कुछ चर्स का जो है वो कुछ 635 मोर देन 600 किलोग्राम जो है ना वो चर्स हमने रिकवर किए और तकरीबन कुछ 200 से ज़्यादा जो है वो हमने लोग गिरफ़्तार किए हैं। एक रफ़ आइडिया है, मुझे एग्जैक्ट फ़िगर याद नहीं है, मुझे अगर पता होता तो मैं एग्जैक्ट फ़िगर भी आपके सामने ले आता, बट एक रफली फ़िगर ये है कि मोर देन 600 किलोग्राम चर्स है। इसी तरह 10-12 kg कोई हीरोइन है और आइस और कोक भी है। तकरीबन 200 प्लस के करीब जो है ना हमने एक्यूज़ अरेस्ट किए सिलसिले में। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है मंशियात के बड़े अड्डे कायम थे, उसके अलावा कटी पहाड़ी, रिजविया, रेक्सर लैन, पाक कॉलोनी, ये वो मकामात थे जो कि हब माने जाते थे माजी में और ये एक नो-गो एरिया समझा जाता था पुलिस के लिए। अब वहाँ पर जो है ऑपरेशन भी किए गए और जो मंशियात फ़रोश हैं वो भी अब तकरीबन जो है वो ख़त्म होने के बराबर है। तो इसको बरकरार रखने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए, क्योंकि माजी में भी ऑपरेशन होते रहे, अब भी ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद दोबारा ये मंशियात फ़रोश अपना जो है जगह बना लेते थे। मैं इस चीज़ का अपने आप को खुद क्रेडिट नहीं देना चाहता हूँ, बट मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ और आप फिज़िकली जाएं उन एरियाज़ में जहाँ हमने कैंप जाके इस्टेब्लिश किए और मैं ख़ुद गया हूँ कि वहाँ कभी ज़िंदगी में कोई SSP गया है या नहीं गया। तो लोग आपको बताएंगे कि इन गलियों में आज तक कोई SSP नहीं आया जहाँ पे मैं जाकर घूमता रहा हूँ। इससे पहले खमीसो गोट नो-गो एरिया था। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे ब्रीफिंग दी गई कि यहाँ पे नहीं जाना, बाकी हर जगह चले जाना है, ये बिल्कुल नो-गो एरिया है। हमने पहला ऑपरेशन ही खमीसो गोट पे किया। हमने क्रेन्स के साथ पूरे उनके डेंस जो है ना वो डिमोलिश कर दिए। हम रिजविया में भी ये काम करना चाह रहे थे, बट वहाँ अगर हम एक घर को डिमोलिश करते हैं तो साथ की इर्द गिर्द की बिल्डिंग भी गिरती हैं। इस तरह कनेक्टेड घर हैं। इसी तरह शारा नूरजहाँ में वो एक दूसरे की छतों के ऊपर घर बने हुए हैं पहाड़ी के ऊपर, तो हम उनको डिमोलिश नहीं कर सकते। बट हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि वो लोग अब यहाँ पे नहीं हैं और उनको आने भी नहीं देंगे। ये उसी सूरत में बरकरार रह सकता है। मैं आपसे कहूँगा कि आप जाएं, आप इंडिपेंडेंटली विज़िट करें उन जगह पे जाकर, लोगों से पूछें कि पहले कभी कोई यहाँ पे आया है, नहीं आया, और आया है तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा है और अब क्या इम्पेक्ट है, क्या अब यहाँ पे मंशियात बिक रही है या नहीं बिक रही। आप कटी पहाड़ों के ऊपर चढ़ें, जाकर वहाँ के बच्चों से, बुज़ुर्गों से और लोगों से पूछें। इसी तरह रिजविया काबली बाज़ार में जाकर लोगों से, दुकानदारों से उससे पूछें कि अब क्या सिचुएशन है। आपको आइडिया हो जाएगा कि हम मतलब है कि हमने किस तरीके से डेंट दिया इन लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया।